नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे क्या रशिया यूक्रेन इन्वेड करने के बाद अब कोई और कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ को भी इन्वेड कर सकता है क्या? अगर रशिया कर सकता है तो ऐसे कई सारे कंट्रीज़ ऐसा है जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को परेशान करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो नेबरिंग कंट्री है वो भी हमारा ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ताइवान के साथ जो करता है। तो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर टिमोथी गार्टन आश ने ये कमेंट किया है, यूक्रेन के बाद चाइना भी ताइवान को इन्वेड कर सकता है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, रशियन अटैक ऑन यूक्रेन के बाद कई सारे प्लेसेस स्पॉटलाइट में आया है। उसमें सबसे टॉप में बोल सकते हैं चाइना और ताइवान। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना यह है चाइना भी ताइवान को इन्वेड कर सकता है जैसे रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। वैसे चाइनीज लीडर जी जिनपिंग यूक्रेन में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसे क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं और ओपनली तो सपोर्ट नहीं किया है, फिर भी रशिया का लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। इस तरह एक स्टेटमेंट भी चाइना की तरफ से आया था। वैसे चाइना ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट मानते नहीं है। वो ये बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना। वैसे चाइनीज अग्रेशन टुवर्ड्स ताइवान जो है लास्ट ईयर काफ़ी बड़ा भी था। आप देखिए, प्रोफेसर ऑफ यूरोपियन स्टडीज एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टिमोथी गार्टन आश ने ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, रशिया यूक्रेन को अटैक करने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ढीला रहा है। वैसे बोलने के लिए तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स सारे कंट्रीज ने बोले थे। अब केवल सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए ऑन ग्राउंड में कोई अभी तक आ नहीं रहा है। इसलिए ये देख के चाइना को भी ऐसे लगेगा अगर वो ताइवान को अटैक करेंगे तो इसी तरह सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहेंगे, फिजिकली कोई आएगा नहीं। अगर इसे होता भी है तो रशियन सपोर्ट तो रहेगा चाइना के साथ। जैसे चाइना अभी बैकएंड सपोर्ट दे रहा है रशिया को, वैसे रशिया को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस पॉलिटिकल राइटर ने यह क्लेम भी किया है, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये सोच रहा होगा, इफ कॉमरेड व्लादिमीर पुतिन कैन गेट अवे विद इट इन यूक्रेन, मे बी आई विल हैव ए गो। अगर रशिया यूक्रेन के साथ ऐसा कर सकता है तो चाइना भी कर सकता है ताइवान के साथ। वैसे रिसेंटली चाइनीज फाइटर प्लेन्स को भगाने के लिए ताइवान एयरफोर्स एक्शन लिया था। तो ये सारी एक्टिविटीज देखने के बाद प्रोफेसर को यह लग रहा है चाइना का भी एक्शन इसी तरह हो सकता है। और देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिसेंटली एट ए सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या बोला था? वी डू नॉट फुल्ली नो व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन इंटेंड्स बट द ओमेन्स आर ग्रिम। इफ यूक्रेन इज एंडेंजर्ड द शॉक विल एको अराउंड द वर्ल्ड। अगर यूक्रेन एंडेंजर्ड है, ये शॉक का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा और ये एको जरूर ईस्ट एशिया तक सुनाई देगा एंड विल बी हेard इन ताइवान। तो देखिए, इन्होंने बेसिकली ताइवान और यूक्रेन के साथ एक कनेक्शन बनाया है, पर बीजिंग एज यूजुअल इस कनेक्शन को डिसमिस किया। उन्होंने ये बोला ताइवान और यूक्रेन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यूक्रेन एक अलग कंट्री है, रशिया एक अलग कंट्री है, पर ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है। जैसे चाइना पहले से बोलते हुए आ रहा है ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है, ताइवान चाइना का एक पार्ट है। अपना ही पार्ट को हम क्यों इन्वेट करेंगे? तो इस तरह चाइनीज स्टेटमेंट आया है। अब दोस्तों, ताइवान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। चाइना के साउथ ईस्ट साइड में साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का जंक्शन में आता है ताइवान, जिसका कैपिटल है थाईपाई। वैसे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी बोथ आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। चाइना और ताइवान के बीच में है ताइवान स्टेट, जिसका लेंथ करीब 150 किलोमीटर है। पेंगू आर्किपेलागो इज ए पार्ट ऑफ ताइवान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ताइवान से पास होता है। चुंकियांग रेंज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ताइवान में। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम भी देखते हैं, ताइनान, काहोसियूंग, ताइचुंग, चीलुंग, सुआवो, हुआलियन एक्सेट्रा। और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में तो आपको पता ही है। वैसे ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? चाइना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान है। और आपको पता ही है पिछले 7 डिकेड्स में से ताइवान के ऊपर चाइना क्लेम करता है, पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कभी ये मानते नहीं है कि वो चाइना का पार्ट है करके। ठीक है, आप देखिए इस इन्वेशन के बाद ताइवान का स्टेटमेंट क्या था। वैसे जैसे इन्वेशन शुरू हुआ ताइवान ने रशियन अग्रेशन को कंडेम किया है एंड सारे पार्टीज को रिक्वेस्ट किया है टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट पीसफुली एंड रैशनली। पर देखिए, ताइवान का वेस्टर्न नेबर चाइना ने रशिया को बेल आउट करने के लिए तैयार बैठा है। मतलब जितने वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, पर रशिया को पूरा इकोनॉमिकल सपोर्ट देने के लिए चाइना रेडी है। पर ताइवान ऐसा नहीं है। ताइवान वेस्टर्न कंट्रीज का बैन को सपोर्ट कर रहा है एंड ऑलरेडी ताइवान से जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होता था रशिया की तरफ, उसे भी बैन किया है। वैसे रशिया के साथ ताइवान का जो टोटल ट्रेड है वो बहुत ही कम है। टोटल एक्सपोर्ट्स का 0.3% है और टोटल इंपोर्ट्स का 1.3% है।
ताइवान का ये जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन है उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी अपना गुस्सा, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वही ताइवान ने किया है। अब ताइवान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों, वेदर द यूएस विच इज नॉट सेंडिंग ट्रूप्स टू डिफेंड यूक्रेन वुड इंटरवीन इफ चाइना इन्वेडेड। अगर देखा जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान के बीच में जो रिलेशन है पिछले कुछ सालों में से बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूएसए ने ताइवान को सप्लाई किया है। अब यूएसए का इंटेंशन क्या है ये आप सबको मालूम होगा। यूएसए और चाइना के बीच में रिलेशंस अच्छा नहीं है, इसलिए वो ताइवान को सपोर्ट करता है। शत्रु का शत्रु मित्र बन जाता है, वही डॉक्ट्रिन इधर चल रहा है दोस्तों। अब ताइवान को ये डाउट आ रहा है, यूएसए ने तो यूक्रेन को भी तो सपोर्ट दिया था, काफी कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे, अगर रशिया यूक्रेन को अटैक करेंगे तो हम यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। पर ऑन ग्राउंड में क्या हो रहा है, यूएसए ने अपना ट्रूप्स तक नहीं भेजा यूक्रेन में, यूक्रेन अब अकेला लड़ रहा है। तो ताइवान को भी यही डाउट आ रहा है, ये यूएसए जो अब तक ताइवान को सपोर्ट किया है, एक्चुअली अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करेंगे तो यूएसए क्या आएगा, या फिर यूक्रेन में जो स्टैंड लिया है यूएसए ने वैसे ही स्टैंड होगा। तो ये सवाल तो उठता है दोस्तों। वैसे यूएसए का कोई ऑफिशियल टाइज नहीं है ताइवान के साथ, या कोई बायलैटरल एग्रीमेंट कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करेंगे तो हम आपका सपोर्ट के लिए आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए का केवल हिस्टोरिकल रिलेशन है और ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स बेचता है यूएसए। यूएसए बहुत पैसे भी कमाता है इससे। वैसे दुनिया में ऐसे कुछ ही कंट्री है दोस्तों जो ताइवान को एज ए सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, या फिर आप बोल सकते हो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ ही कंट्री मेंटेन करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इंडिया ताइवान को एज ए सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होगा, कौन किसको अटैक करेगा या नहीं करेगा। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।